गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूज़िक को सीखना कैसे, गेम्स के ज़रिए। स्पेशल चाइल्ड्स जो है उन लोगों को गेम्स के ज़रिए कैसे हम म्यूज़िक सिखा सकते हैं। इस बारे में मेरा जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने कुछ गेम्स का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो जो सेकेंड अभी सेशन है उनकी इस सेशन में और भी कई सारे गेम्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस गेम्स में एक गेम है यस नो गेम्स। ये एक वार्म अप गेम है जो ग्रुप में खेला जाता है। तो इस तरह की गेम में टीचर एक कंडक्टर है जो जो इंस्ट्रूमेंट जो कुछ इंस्ट्रूमेंट ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ छंदबद्ध जो शब्द है उस शब्द को लेके बच्चों में रिपीट उन शब्दों को जो साउंड है वो टीचर बोलने के बाद बच्चों को क्या होता है वो रिपीट करना होता है उन लोगों को। जैसे मैंने सा बोला तो बच्चों को भी उल्टा मुझे सा बोलना है। तो उसके बाद वो नोट्स को या शब्द को हाँ या ना में पुनर्स्थापित करते हैं। बच्चों को आप जो बोलेंगे बच्चे इसके ऑपोजिट में बोलेंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नो 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 यस नो, नो 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 यस नो। अगर आप बच्चों को ये बोले तो बच्चे क्या करेंगे उसका ऑपोजिट आपको बोलना हो बोल के सुनाएंगे। तो ऑपोजिट अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे यस 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 नो यस। तो ये जो गेम है वो कुछ शब्दों को लेके या फिर कुछ म्यूजिकल साउंड्स को लेके तैयार करते हैं, जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है जो टीचर है वो जो भी बोलेंगे, ये सिस्टम है गेम का, जो टीचर जो बोलेंगे उसका ऑपोजिट बोलना है स्टूडेंट्स को। अगर टीचर बोलेंगे यस 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 तो स्टूडेंट्स को बोलना है नो नो नो। तो इस तरह से ये गेम का नाम ही है यस नो गेम। उसके बाद मैं आ रहा हूँ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जो गेम है उसमें बच्चों को जो स्पेशल चाइल्ड्स है उन लोगों को कुछ एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड उन लोगों के सामने पेश करना पड़ता है कि और इसका साउंड सुन के उस बच्चे के दिमाग में क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एक बांसुरी जो फ्लूट है उसका एक साउंड करके आप सुनाएं, फिर उसको क्या करेंगे उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहीं छुपा के रख देंगे। फिर बच्चे को जाके बोलेंगे कि आप अभी जो आपने सुना जो फ्लूट का जो साउंड सुना आप उसे खोज के आप उसको लेके आइए। तो बच्चे क्या करते हैं जो खोजने लगते हैं उसको बहुत सारी जगह में खोज के फिर निकालते हैं। तो इसके साथ ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव है। इससे क्या होता है बच्चे का जो सुनने का जो क्षमता है वो बढ़ता है, फिर याद रखने का जो क्षमता है वो भी बढ़ता है और जो खोजने का जो चाह है वो उसका डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम बच्चे का फिजिकली और मेंटली हम ग्रोथ कर सकते हैं इस तरह के गेम्स के ज़रिए। इसका गेम्स का नाम है म्यूजिक हाइड एंड सीक। उसके बाद नेक्स्ट गेम है पासिंग गेम, पासिंग पार्सल। पासिंग पार्सल ये एक बहुत ही फेमस गेम है और बच्चों के साथ हम बड़े भी ये गेम बहुत खेले हैं जीवन में। इस गेम में क्या होता है एक पार्सल बनाना होता है। बच्चों को स्पेशली अट्रैक्ट करने के लिए पार्सल में कुछ चॉकलेट वगैरह रख देते हैं तो ताकि बच्चे आके इसको खेलें। तो खेलने के लिए थोड़ा लालच देना पड़ता है बच्चों को, जैसे कि कुछ चॉकलेट वगैरह ये रख के फिर उन लोगों को कहा जाता है कि एक म्यूज़िक बजेगा। म्यूज़िक जब तक रहेगा आप ठीक उस वक्त तक आप जो पार्सल है वो सभी को देना है। फिर म्यूज़िक बंद होने के बाद जिसके हाथ ये
पार्सल रहेगा, उसको कुछ एक्टिविटी करके दिखाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, म्यूज़िक के साथ साथ वो जो पार्सल है वो देने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो गेम के ज़रिए और भी डबल हो जाता है इंटरेस्ट। तो उसके बाद आता है म्यूज़िकल चेयर। म्यूज़िकल चेयर जो गेम है, म्यूज़िकल चेयर बहुत ही फेमस गेम है। हम बड़े भी इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। तो वो भी म्यूज़िक के ज़रिए अगर कोई ऐसा कोई गाना स्टार्ट कर दिया कि जिससे बच्चे डांस करने लगे, तो बस इससे डांस भी हो जाता है और बच्चों का फिजिकली जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाता है। तो ये और मनोरंजन भी उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा मनोरंजन मिलता है इस गेम से। तो म्यूज़िकल चेयर रीडनेस, तो ये जो म्यूज़िकल चेयर रीडिंग, तो ये जो है वो गेम है, वो म्यूज़िकल चेयर जो गेम है उसके साथ बच्चे बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। उन लोगों का जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटली ग्रोथ है वो बढ़ता है इस गेम की वजह से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है, व्हाट्स द साउंड। किसी भी साउंड को सुन के उस साउंड को पहचानना और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसका समझना उसको, और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है उसको समझना, ये इस गेम का खासियत है। व्हाट्स द साउंड, तो किसी भी साउंड को सुनने के बाद उस साउंड को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस गेम के ज़रिए बच्चे हर एक साउंड को आइडेंटिफाइड करना सीखते हैं। जैसे कि गिटार का आप साउंड ले लीजिए, गिटार का साउंड, सितार का साउंड एक ही नहीं होता, कभी दोनों साउंड में बहुत अंतर है। तो इसके वजह से बच्चे जो है वो डिफरेंट साउंड सुन के उसको पहचानना सीखता है। और आप अगर बोलेंगे तो वो कह भी देंगे कि ये गाड़ी का साउंड है, ये गिटार का साउंड है, ये सितार का साउंड है, ये हारमोनियम का साउंड है। तो अलग अलग साउंड्स जो हमारे आसपास है उनको सीखने के लिए इस गेम के ज़रिए हम स्पेशल चाइल्ड्स बच्चे को हम लोग आराम से सिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो गेम है वो है म्यूज़िक ट्रिविया। इस गेम में बच्चों का म्यूज़िक रिलेटेड सवाल करना होता है। इस गेम में म्यूज़िक के साथ रिलेटेड कोई भी सवाल, जैसे कि 3 ताल का कितने मात्रा है, 16 मात्रा। फिर एक सप्तक में कितने नोट्स रहते हैं, 12 नोट्स। इस तरह के कुछ म्यूज़िक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। तो इस गेम में बच्चों को म्यूज़िक रिलेटेड कुछ सवाल करना होता है। म्यूज़िक, बैंड, सिंगर, इंस्ट्रूमेंट, इनमें से जो टॉपिक बच्चे को अच्छा लगता है उस टॉपिक को लेके बच्चों के साथ थोड़ा क्वेश्चन करना था। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, इसके द्वारा आप एक स्वतंत्र जो पहले आपको एक कुछ इवेंट, कुछ खेलने का जो गेम्स है वो तैयार करना पड़ता है। फिर उसके साथ बच्चों को लेके खेलना होता है। तो म्यूज़िक ट्रिब्यूट में बस इतना ही, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लेके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसके साथ हम स्पेशल चाइल्ड्स के साथ हम शेयर करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं म्यूज़िक गेम्स के ज़रिए। तो आज का सेशन इतना ही। नमस्ते।